गौतमपुर जिसका नाम था, वहाँ हुए थे। मैं भजनोपदेश करता था उन दिनों में। आप महोपदेशक थे। 2 दिन साथ साथ रहने का हमें अवसर मिला। इनके जीवन से, इनकी चर्या से बहुत प्रभावित हुआ मैं। मुझे कई विद्वान मिले, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम सत्य बोलते हो कि नहीं। स्वामी सतपथ जी ने मुझे पूछा कि तुम सत्य बोलते हो कि नहीं। मैंने कहा ये विचित्र आदमी है, मैं झूठ बोलूँ सत्य बोले ने क्या लेना देना। तो कहा प्रतिज्ञा करो आर्य समाज के उपदेश झूठ न बोले कभी भी। यानी ऐसा लगा कि सत्य की प्रतिमूर्ति है उनके भाषण, उनकी व्यवहार से ऐसा लगा मुझे। 2 दिन तक रहे। इनकी चर्चा में कभी भी कोई ऐसी बात मैंने नहीं सुनी जो अनावश्यक हो। यथार्थ बोलते थे, प्रेरक बोलते थे और उत्साहित करते थे। उसके बाद जैसा कि अभी पढ़ के सुनाया गया था, 20 सितंबर सन 80 को मैं अहमदाबाद आ गया था और 2 दिसंबर सन 1982 को बड़ौदा मुझे जाने का अवसर मिला। धिंगरा साहब थे वहाँ पर। उन्होंने अपने घर पर कोई आयोजन रखा था। वहाँ मुझे अर्जुन भाई के दर्शन हुए। इनसे मेरा परिचय हुआ। और लक्ष्मी भाई कौन ऐसे एक थे, लक्ष्मी सिंह भाई के कुछ नाम उनका, लखन सिंह भाई, उनका, हाँ, उनके दर्शन हुए मुझे। बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं अहमदाबाद रहा। एक दिन धिंगरा साहब के साथ अर्जुन भाई आए मेरे यहाँ पर जब मैं रहता था और मुझे रायना माल लेकर के आए। 14 मार्च सन 1983 को रायना माल मैंने प्रवचन किया और 15 मार्च को मैंने सबसे पहले आर्यवन देखा। यहाँ केवल नीलगिरी के वृक्ष खड़े थे, एक छोटा सा मकान बना हुआ था। मेरे मुंह से निकला कि ये तो कोई साधु के रहने जैसी जगह है, कोई सन्यासी रहे यहाँ पर तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मेरे मुंह से निकला। एक मन में विचार आया कि यहाँ अगर कोई आगे बैठ जाए सन्यासी तो कितने बड़े खिस्तर का भला कर सकता है। उसके बाद कोटा में जाता रहता था रामपुर आर्य समाज के प्रवचन, आर्य समाज के उत्सव में। तो वहाँ पर राजेंद्र जी जो मेरे से परिचित थे, उन्होंने 1-2 बार मुझे कहा कि एक स्वामी जी आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यवस्था कर दे तो हम ब्रह्मचारियों को दर्शन सिखा सकते हैं। मैंने कहा क्या नाम उनका? स्वामी सतपथ जी महाराज नाम बताया। मैंने कहा उनको तो मैं जानता हूँ। मैंने कहा मेरे पास लेकर के आइए। तो 4 मार्च सन 1984 को जहाँ मैं रहता था वहाँ पर आ गए लेकर के। स्वामी जी के साथ बैठकर मैंने बातचीत की, पहले याद दिलाया। मैंने कहा कितना मैं मिले थे? उन्होंने कहा हाँ, स्वामी जी की स्मृति बहुत अच्छी है। आज बोल रहे स्मृति बहुत अच्छी थी इनकी। इस उम्र के अंदर भी लोगों की स्मृति चली जाती है। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है इनकी। वो योग का ये प्रभाव है सारा। उन्हें बताया, झट बता गया कि हाँ जानता हूँ। फिर मुझे आते ही पूछा सत्य बोलते हो? अब मेरे पीछे पड़ गए। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लिया मैंने उनको। मैंने कहा स्वामी जी महाराज आपको मैंने सादर आमंत्रित किया है, बोलो क्या सेवा कर सके। तो उन्होंने कहा कि देखो उनके शब्द बोल रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। कहते हैं 10 ब्रह्मचारियों को मैं 2 साल के अंदर दर्शन की विद्वान बना दो, 4 दर्शनों के। यदि कोई 5 झोंपड़ियाँ, शब्द उनके हैं, पतली दाल और सूखी रोटी की व्यवस्था कोई कर दे तो मेरा हृदय भर आया कि एक सन्यासी आर्य समाज का ये बोल रहा है कि सूखी रोटी मिले, एक सन्यासी बोल रहा है कि पतली दाल मिले, झोंपड़ी मिले। ये कहाँ का न्याय है? ये संसार का उपकार करने के लिए जो जीवन समर्पित कर दिया है। मैंने थोड़ी देर रुक करके कहा, मैंने कहा स्वामी जी ये सब कुछ हो जाएगा, झोंपड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, सूखी दाल रोटी की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हो जाएगा। एक काम करो आप, 1 महीने के लिए मुझे समय दे दो आप। स्वामी जी महाराज ब्रह्मचारी को लेकर के, विवेक ऋषि जी आए थे, वीरेंद्र जी आए थे, दोनों को लेकर के 23 फरवरी को आए, 22 मार्च तक हमारे यहाँ रहे। इस बीच में 9 फरवरी से 11 फरवरी तक नखत्राणा में कोई कार्यक्रम था, उसमें आर्य नरेश जी आए हुए थे
तो अर्जुन भाई, धनजी भाई और हम रात्रि बसों से एक से जीप से और कार से पूरी रात चल करके वहाँ पर पहुँचे कच्छ में। उस समय मैंने थोड़ा संकेत किया, धनजी भाई का परिचय मेरा पहला था। मैंने कहा एक सन्यासी हैं, अगर हम व्यवस्था कर सकें तो बहुत बड़ा भाग्य होगा गुजरात का, अच्छे व्यक्ति हैं वो। मुझे इतना पता नहीं था कि कितने पढ़े लिखे क्या हैं, क्योंकि उनका जीवन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा ठीक है व्यवस्था करेंगे। उसके बाद जब ये आए यहाँ पर तो घाटकोपर में श्याम जी भाई के पुत्र का, अशोक नाम शायद उनका है, उनका विवाह संस्कार मुझे कराने का अवसर मिला 19 मार्च को। वहाँ पर धनजी भाई थे, उनसे मैंने कहा आपके सामने चर्चा करी थी, वो स्वामी जी अभी हमारे आए हुए हैं, उनका दर्शन कीजिए, उनसे मिलिए, उनकी आवश्यकताएं पूछिए और व्यवस्था कीजिए। तब भी मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इतने सक्षम है ये पैसे वाले, मुझे पता इस बात का पता नहीं था। ऐसा पता होता तो मैं ऐसे डर क्यों बोलता, एकदम कह देता ये करो व्यवस्था। बात मुझे पता लगे तो बहुत सक्षम है ये, इनके पास कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पैसा नहीं है, उदार बहुत है ये, ध्यान के प्रति समर्पित भाव है इन लोगों का, कच्ची पटेलों का समर्पित भाव है इन लोगों का। अरे मैंने कहा तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं लोग, तो बात मुझे पता लगा इस बात का। धनजी भाई से स्वामी जी को मिलाया। उसके बाद 16 मई को मैं मंगोड़ी घाट आया सन 2085 में। उनको आकर के मैंने कहा स्वामी जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मचारी लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कर दीजिए आमंत्रित। और धनजी भाई के शब्द क्या थे, हम चुपड़ी खाएंगे तो क्या हमारा साधु रूखी खाएगा, हम सब्जी का उपयोग करेंगे, दही का, छाछ का, दूध का उपयोग करेंगे तो हमारे साधु का, हमारे ब्रह्मचारियों का ये नहीं मिलेगा। मुस्कुरा कर कहने लगे कि आप छोटी छोटी बातें क्यों करते हो। तब मुझे पता लगा कि वो संपन्न है, मुझे बात का पहले पता ही नहीं था। आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है, रोज का काम है। दो साल की बात थी सारी की सारी, 2 दिन में घबरा जाता है व्यक्ति। मैं बहुत भावघोर हो गया। यहाँ पर स्वामी जी को मैंने सूचना दी, मैंने कहा ब्रह्मचारी लेकर के आ जाइए। तो स्वामी जी 20 दिसंबर सन 1985 को हमारे यहाँ पर आए और 31 दिसंबर तक हमारे पास रहे। उन्होंने कहा कि हमको पैसा चाहिए पुस्तकों के लिए, हमें पुस्तकें खरीदनी, उसके लिए पैसा चाहिए। कितना चाहिए स्वामी जी महाराज, कि कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए। ये 5,000 रुपये आज के नहीं, सन 1985 के। अब व्यापारी बैठे हैं, लगा लो हिसाब, अब 5,000 की कितनी कीमत होगी। तो मैंने सोचा 5,000 रुपये कहाँ से लाएंगे। तो मैंने अपनी पत्नी के सामने भोजन करते स्वेच्छाई किया। मैंने कहा 5,000 स्वामी जी मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे जेवर बेच दो। मेरी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी को खाली हाथ मत बेचना। मैं 53 वर्ष की हो चुकी हूँ, अब मुझे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है, वानप्रस्थी का जीवन जी रहा हूँ, ग्रस्त निवृत्त हो चुकी हूँ, मुझे कौन सी फैशन करनी है, ले जाओ जीवन बेच दो। जब मेरे सत्संग से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जीवन बेचने की आवश्यकता नहीं, माता जी के जीवन नहीं बेचने देंगे। बोलो कितना पैसा चाहिए, मैंने 5,000 रुपये, 5,000 के कलेक्शन कर दिया सब और स्वामी जी को हमने दे दिया। 1 जनवरी 1986 को ही दिल्ली गए और वहाँ से 2 अप्रैल को 7 ब्रह्मचारी लेकर के हमारे पास आए, हमारे यहाँ ठहरे, सब व्यवस्था हुई इनकी। स्वामी जी बार बार कहते रहे आएंगे, भोजन का प्रबंध क्या होगा। मैंने स्वामी जी हो जाएगा, पहले आपको खिलाएंगे बाद हम खाएंगे। जितनी बन सके हमने सेवा करी। स्वामी जी महाराज को हमने जितना हो सका सम्मान दिया। मैंने ऐसा मान करके कि ये बहुत बड़ा काम कर सकेंगे स्वामी जी, और स्वामी जी ने वचन दिया था उसे कई गुना करके दिखा दिया स्वामी जी महाराज ने।